हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अब एक शब्द जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में है और वो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। और इसको लेकर के लगभग लगभग शायद सभी लोगों ने सुन लिया होगा कि इसको चौक किया गया है एक तरीका से ईरान के द्वारा। और ये जो इसके अंदर जो ब्लॉकेड डाले गए हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि पूरी दुनिया को इस बात का संकेत देना कि देखिए, अमेरिका को रोको और इज़राइल को रोको कि वो हमारे ऊपर यानी कि ईरान के ऊपर जो है वो अटैक ना करे। और ये संदेश देने के लिए कि ये जो दुनिया है जब ये परेशान होगी तेल के लिए और गैस के लिए, तो वो जो है वो अमेरिका और इज़राइल को जो है इसके लिए रोकेगी। और ऐसा जो है होता हुआ दिखा भी है। अब देखिए, आज दुनिया जो है इसके लिए सामने आई है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको ओपन किया जाए। लेकिन मजे की बात एक और है। आप देखेंगे कि भारत और चाइना दोनों देशों के लिए ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है इसको ओपन किया गया है। और खासकर भारत के लिए तो ससम्मान जो है, भारत के जो तेल है और भारत का जो गैस एलएनजी जो आती है वो इसके द्वारा ही जो है ससम्मान भारत आ रहे हैं। किसी तरीका की कोई समस्या नहीं है। आज हमें देखेंगे कि वास्तव में ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है ये पूरी दुनिया के लिए आवश्यक क्यों है। देखिए, अगर आप वैश्विक तेल का हिस्सा देखेंगे तो लगभग 20% जो हिस्सा है वो इसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जाता है। और ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है लगभग 21 मील की जो इसका जो चौड़ाई है वो 21 मील का है। यानी कि अपना आप में ये जो 21 मील है ये दुनिया की 20% ऊर्जा का जो हिस्सेदारी को पूरा करता है। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल और 19% जो एलएनजी है वो इसी 21 मील कहिए या फिर 35 किलोमीटर चौड़े जो ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है इस पर निर्भर है। आपूर्ति में जब बाधा पड़ती है तो आप जानते हैं कि कीमतें जो है वो हाइक होती हैं और साथ ही साथ जो देशों की जीडीपी है वो भी, क्योंकि प्रोडक्शन कम होगा, कंजप्शन कम होगा, तो जो जीडीपी ग्रोथ है उस पर असर पड़ता है। ईरान के नियंत्रण में ये आता है और यहां पर जो है इस युद्ध की वजह से ईरान के द्वारा अपने जो जहाज हैं उनको यहां पर तैनात किया गया और ब्लॉकेड डाला गया। लेकिन भारत और चाइना के लिए ये आज भी ओपन है। भारत की 90% तेल निर्भरता, भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% तेल आयात करता है, जिससे ये मार्ग भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जीवन रेखा बनाता है। और भारत का देखिए, ये तो है लेकिन भारत की भी एक कूटनीतिक विजय है ये। कारण क्या है? कारण ये है कि इस युद्ध के अंदर 3 पार्टीज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। आप जानते हैं, पहला अमेरिका, दूसरा इजराइल और तीसरा ईरान। लेकिन ये तीनों के जो बीच में एक ऐसा कंट्री है जो तीनों से जो है समान संबंध रखता है और वो है भारत। देखिए, भारत के आगे अगर आप देखोगे तो भारत के लिए जो इजराइल के द्वारा वो भी विश्वास मित्र बताया गया है, घनिष्ठ मित्र बताया गया है। आप ईरान के द्वारा देखोगे, जो उनके विदेश मंत्री है उनके द्वारा जो है अपना एक स्टेटमेंट दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत जो है जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा तो ईरान के पुनर्निर्माण में भारत हमारा जो है एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर है और एक हमारा मित्र है। उसी तरीका से आपने देखा है कि अमेरिका के द्वारा भी भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर और एक विश्वास पात्र मित्र के रूप में जो है उकेरा गया है। अब देखिए, ये सारी कंट्री जो इन्वॉल्व है युद्ध में वो भारत को, इसका मतलब है कि भारत जो है एक एंकर पॉइंट जो है वो बन करके उभरा है। और भारत से आपने देखा होगा कि ऐसे स्टेटमेंट भी आए हैं कि भारत चाहे तो ये युद्ध रुकवा सकता है। और ये कहने वाले अमेरिका का तो कितने सारे जो पॉलिटिशियन है वो कह रहे हैं। आपने कल ही सुना कि किस तरह से जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम और अभी के वहां के गद्दावर नेता हैं, उन्होंने भारत की जो विदेश नीति को लेकर के कितनी बुरी बुरी प्रशंसा की है। तो देखिए, पूरी दुनिया कह रही है, लेकिन भारत में बैठे हुए जो कुछ लोग हैं वो उनसे ज्यादा समझदार हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, आप भारत की बढ़ाई करें। भाई, भारत मेरी कंट्री है। भारत एज ए नेशन मेरे लिए जो है ना, मेरा सर्वाइवल मैटर है। तो भारत को तो हम प्रेज करेंगे। भारत जहां पर भी अच्छा करेगा, भारत की खुले दिल से हम प्रशंसा करेंगे। आप नहीं करना चाहते तो ठीक है, भारत की निंदा भी मत कीजिए। बस मेरा तो यही कहना है। अब देखिए, 90% के लिए भारत इस पर जो है निर्भर है। और भारत की जो अपनी विदेश नीति है वो क्या दिखाती है? ईरान से एक्सप्लिसिट परमिशन, यानी कि भारत को जो है बिना किसी रोक टोक के जो है ससम्मान, इसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट परमिशन, बिना किसी रोक रुकावट के भारत के जो जहाज हैं वो तेल लेकर के भारत पहुंच रहे हैं, जो क्रूड ऑयल है वो लेकर के, एलएनजी लेकर के भारत पहुंच रहे हैं। शेनलोंग टैंकर की जो मुंबई वापसी हो चुकी है, आप देखे होंगे कि उसकी जो फोटो काफी वायरल हुई है कि किस तरह से एक डॉकयार्ड पर पहुंच चुका है तेल
तेल लेकर के। अब देखिए रणनीतिक स्वायत्ता और रूसी तेल, भारत को अमेरिका सहित आप जानते हैं कि आज जो है, वैसे हम रूस से तेल खरीद रहे हैं, लेकिन आज भारत लगभग 41 ऐसे कंट्री हैं जिनसे हम जो तेल है वो खरीद रहे हैं। एलएनजी और तेल वगैरह मिला करके 41 कंट्री हैं, सोचिए इस बात को। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी एक देश पर निर्भर है, बल्कि हम अपने इंपोर्ट के लिए और अपने एक्सपोर्ट्स के लिए हमने बहुत डाइवर्सिफाई किया है, और भारत की ये जो है कूटनीतिक सफलता को दिखाता है। अब देखिए आज अगर आप देखते हैं तो सऊदी अरब से लगभग 6.2 मिलियन, अगर इराक से देखते हैं तो 3.2 मिलियन, संयुक्त अरब अमीरात से देखते हैं तो 2.0, यानी कि लगभग 2 मिलियन जो है वो हम आयात करते हैं इन्हीं खाड़ी के देशों से अपना जो क्रूड ऑयल है। अब देखिए जियोपॉलिटिक्स और एनालिसिस क्या दिखाएगा, हॉर्मुज़ जलनबंदी और भारत की कूटनीति को, कैसे भारत ने ईरान के साथ मिलकर अपनी ऊर्जा जो है उसको सुनिश्चित कर लिया है। कारण है भारत के लिए, एक आप देखेंगे कि भारत को कोई कुछ भी कहता हो, लेकिन एक बात जरूर है, भारत एक ट्रस्टवर्दी है। यानी कि अमेरिका पर ट्रस्ट डेफिसिट है, चीन पर ट्रस्ट डेफिसिट है, रूस पर ट्रस्ट डेफिसिट है, लेकिन भारत के विषय में एक पॉजिटिव जो साइन है वो है कि भारत के साथ किसी भी तरीका का ट्रस्ट डेफिसिट जैसा कोई लगेज नहीं है। और यही भारत का जो है सभी देशों के साथ मिलकर के विश्वास दिखाता है कि आज भारत को जो है एक्सप्लिसिट तरीका की जो अनुमति है वो दी गई है, बिना किसी रोक टोक के भारत जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो है प्रयोग कर रहा है। आइए देखते हैं, लेकिन 2 सवाल हम पहले देखेंगे, आपकी नॉलेज टेस्ट करेंगे और आपका कितना, आपने क्योंकि वीडियो तो इस पर और भी देखी होंगी आपने, अगर आप ये 2 प्रश्नों का जवाब दे पाते हैं तो आप मान के चलिए आप सही ट्रैक पर हैं अपनी तैयारी में भी, और वैसे भी अगर आप कई कंटेंट देखते हैं, 10 मिनट की वीडियो देखते हैं, तो सवाल तो आपको आने चाहिए ना, तो इससे नॉलेज भी टेस्ट होगा कि 10 मिनट कहीं लगाए तो हमें कुछ सीखने के लिए मिला। देखिए पहला, स्टेट ऑफ हार्मुज के संदर्भ में आपको विचार करना होगा। पहला, यह ओमान और यमन के बीच स्थित है, लाल सागर की अदन की खाड़ी से जोड़ता है। दूसरा, दुनिया की लगभग 19% ग्लोबल एलएनजी सप्लाई इसी मार्ग से होकर गुजरती है। और तीसरा, हाल ही में सेनलोंग यानी कि विमान और पुष्पक जैसे जो केप ऑफ गुड होप के बजाय इसी मार्ग से भारत आने की विशेष अनुमति मिल चुकी है। अब आपको बताना है कि 3 स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, या सारे सही हैं। अगर आप जानते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको लास्ट वाली स्लाइड पर इनके विस्तृत आंसर मिल जाएंगे। अब देखिए दूसरा प्रश्न देखने, भारत की रणनीतिक स्वायत्ता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और वर्तमान ऊर्जा के संकट के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और कौन सा सत्य है ये बताना है। पहला स्टेटमेंट, भारत अपनी कुल तेल आवश्यकता का लगभग 90% आयात करता है। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए स्थायी यानी कि परमानेंट सैंक्शंस वेवर प्रदान किया है। और तीसरा, ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी कि आईआरजीसी ने भारतीय जहाजों को बिना किसी सैन्य सुरक्षा यानी कि नेवल एस्कॉर्ट के पारागमन की अनुमति दे दी है। अब देखिए पहला केवल 1 सही है, 1 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 2 और 3 सही है। इसका मतलब है, अगर आप नहीं जानते तो इसका मतलब है कि इस वीडियो से पहले आपने जो भी कंटेंट देखा है वो आपके कार्य का नहीं था। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये हमारा चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहां पर वीडियो देखने के बाद जो भी आप 10 मिनट लगाएंगे, 15 मिनट लगाएंगे, तो आप समझ लीजिए आप यहां से बहुत कुछ लेकर के जा रहे हैं। यानी कि आप यूपीएससी जैसा एग्जाम जो है उसको समझने की और उसे क्रैक करने की क्षमता प्रदान आपको मैं यहां पर करता हूं। तो देखिए आप आगे आगे देखना, थोड़ा विस्तार से देखेंगे। को एक बड़ी कूटनीतिक सफलता, भारत के विदेश मंत्री यानी कि एस जयशंकर द्वारा ईरान के विदेश मंत्री के बीच जो है एक उच्च स्तरीय वार्ता होती है। ईरान द्वारा हॉर्मुज यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है भारत के लिए एक सेफ पैसेज की स्पष्ट गारंटी जो है ईरान के द्वारा दी गई। 3 तेल टैंकर थे, सेनलोंग, पुष्पक और परमिल। इनमें से सेनलोंग जो है वो पहुंच चुका है, और शायद अभी क्योंकि मेरी ये खबर जो है वो लगभग 12 घंटे के बाद आ रही है, तो यह पुष्पक और जो परमिल है ये भी भारत के जो मुंबई जो पोर्ट है वहां पर आ चुके होंगे। देखिए सफलतापूर्वक इनको जो है पैसेज मिल चुका है और मुंबई पहुंच चुके हैं। भारत की ऊर्जा सुरक्षा और क्रूड ऑयल गैस की निरंतर आपूर्ति को लिए ये गेम चेंजर है। और इसमें देखिए मैं तो हमेशा कहता रहा हूं कि भारत, अभी तो ये युद्ध हो रहा था, अब आपको ये पता चल रहा होगा कि देखिए भारत बिल्कुल जो एंकर की भूमिका में है, लेकिन अगर हम बैकडोर जाकर के देखें तो ये दुनिया जो है आज इसके एंकर पॉइंट पे जो है वो भारत है। कारण है जो मैंने अभी बताया कि भारत के पास में बहुत सारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स तो हैं, हेल्दी पैरामीटर्स हैं, लेकिन साथ ही साथ एक जो पैरामीटर है वो इकोनॉमी नहीं है, वो है ट्रस्ट डेफिसिट का। तो दुनिया में जितने भी कंट्री हैं उनके साथ एक लगेज होता है, वो है ट्रस्ट डेफिसिट, लेकिन भारत के साथ ये नहीं है। कोई भी आंख बंद करके भारत पर विश्वास कर सकता है। आइए देखते हैं, ये जो रास्ता है इसकी चौड़ाई है 35 किलोमीटर यानी कि 21 मील, जो ईरान
यूएई, ओमान के बीच स्थित है। 3 देश याद रखना, ये आपको क्वेश्चन का जो आंसर मिल जाएगा। ईरान, यूएई और ओमान के बीच स्थित है। द ऑयल हब कतर, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत को ये संपूर्ण तेल निर्यात जो है यहीं से होता है। याद रखना, ये प्रश्न में आपको देखने के लिए मिलेगा। कतर, यूएई, सऊदी अरब और बहरीन और कुवैत, इनका जो सारा तेल है वो इसी स्टेट से जो करके गुजरता है। ईरान का जो एक संप्रभुता यहाँ है, देखिए ये रहा ना यहाँ पे, ये है वो स्टेट। और यूएई, ओमान, देखिए यहाँ पर ये ईरान है। ये पूरा का पूरा जो है रेड जोन जो है, इस पर अभी एक तरीका से ईरान का जो है प्रभुत्व है। अब देखिए फंसे हुए तेल की मात्रा क्या है, अगर आज आप देखोगे सऊदी अरब 6.2, इराक 3.2, यूएई 2, कुवैत 1.5 और ईरान 1.3। अब होर्मुज से प्रतिदिन 20 मिलियन बैरल तेल जो है वो दुनिया, यानी कि दुनिया का 20% जो तेल है उसकी आपूर्ति इसी स्टेट से होती है। 19% ग्लोबल एलएनजी सप्लाई गुजरती है इसी के द्वारा, जो शुरू में मैंने बताया। भारत, यूरोप और जापान और दक्षिण कोरिया की सप्लाई जो है पूरी तरीका से यहाँ से बाधित हुई थी, लेकिन भारत जो है, मैंने जैसे कि बताया, भारत और चीन जो है उनको पूरी तरीका से जो है यहाँ पर एक्सप्लिसिट जो है अनुमति है। आगे देखना, अवरुद्ध मार्ग हो चुका है और वैकल्पिक मार्ग क्या बचता है। फिर आप जो है केप ऑफ गुड होप से होकर के, ये मेडिटेरेनियन से निकल करके देखिए यहाँ पे इस तरीका से आप जाकर के यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन अब क्या है, अब डायरेक्ट आपको यहाँ से ये पैसेज मिल चुका है। तो देखिए यही है। आगे देखना, मार्ग, मिसाइल और समुद्री खदानें यानी कि सी माइंस के खतरे के कारण लाल सागर के बजाय अफ्रीका के नीचे केप ऑफ गुड होप से होकर के जो विमान है वो सारे के सारे तेल लेकर के आ रहे हैं। इसमें लंबा समय लगता है और जो प्रोडक्शन की कीमत है वो भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके जो तेल लेकर के जो आ रहे हैं, सो टाइम भी लग रहा है और ज्यादा जो खर्च भी आ रहा है, जोखिम भी ज्यादा है। और इसके लिए आप जानते हैं कि जो शिपिंग इंश्योरेंस होता है उसकी दूरी कितनी है उसके अकॉर्डिंग ही उसका जो चार्ज है वो लिए जाते हैं, तो चार्ज भी बढ़ गए हैं। तो जिससे ओवरऑल जो है लास्ट में जब ये आएगा तो उसका पर बैरल जो कीमत है वो भी बढ़ जाने वाली है। देखिए सीएनजी की कमी, सप्लाई चेन टूटने से कई सीएनजी स्टेशन पर लंबी कतारें जो है वो देखने के लिए मिल रही हैं। और कारण ये है कि देखिए मैंने आपको अलग भी बताया है कि जो स्पेशल स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो होते हैं और एसपीआर यानी कि स्पेशल पेट्रोलियम रिजर्व जो हैं, ये भारत में आप जानते हैं कि जो स्पेशल पेट्रोलियम रिजर्व जो होते हैं वो 75 दिन के भारत में है। और जो स्पेसिफिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है लगभग वो 25 दिन का जो है वो भारत के पास है। लेकिन जो गैस वगैरह जो होती है उनको जो है इस तरह के रिजर्व भारत के पास में है नहीं। और इसको देखते हुए आप देखिए कि हम जो है बहुत ज्यादा निर्भरता हमारी एलएनजी यानी गैस जो है उस पर है। और इसी को देखते हुए भारत के अंदर भी आपने देखा होगा कि कुकिंग गैस की जो शॉर्टेज है उसकी जो अफवाह भी है, लेकिन इतना नहीं है कि एकदम जो बहुत परेशानी हमें सामना पड़ रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये हो रहा है क्यों? क्योंकि जमाखोरी की जो आदत है वो बढ़ी और सरकार ने इसके लिए आप देखा होगा कि अलग तरीका के जो प्रावधान है वो किए हुए हैं, उस पर कार्य चल रहा है। भविष्य की अनिश्चितता के डर से पेट्रोल और गैस की भारी जमाखोरी जो है वो हो चुकी है और सरकार ने जो है इसको क्रैकडाउन किया। यूपी के अंदर भी आपने देखा होगा कि किस तरीका से कुछ लोग जो है इसकी जो कालाबाजारी कर रहे थे। चेतावनी, सरकार के तो देखिए चेतावनी में जैसे मैंने आपको बताया कूटनीतिक एक्सप्लेनेशन, अगर यहां पर देखोगे ईरान के आईआरसीजीसी के द्वारा सख्त फरमान, बिना अनुमति किसी भी जहाज का जो है वो यहां से ट्रांजिशन नहीं हो सकता। और अगर नहीं होगा, अगर हुआ तो वो मिसाइल वगैरह हिट कर सकती हैं। भारतीय और ईरान विदेश मंत्री के बीच जो उच्च स्तरीय वार्ता हुई है उससे भारत को एक एक्सप्लिसिट परमिशन जो है मिल चुकी है। अब किसी तरीका का कोई दिक्कत है नहीं भारत को। तो और विशेष अधिकार है, आमतौर पर हाई रिस्क क्षेत्र में नेवी एस्कॉर्ट्स की आवश्यकता होती है, यानी कि जो शिप्स होते हैं जो तेल लेकर के आ रहे होते हैं तो उनके साथ दूसरे जो विमान हैं वो भी चलते हैं सुरक्षा के लिए। लेकिन अभी इस स्कॉट की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ईरान के द्वारा एक्सप्लिसिट जो है हमको अनुमति दी गई है। अब जैसे मैंने बताया कि एक पहुंच चुका है, बाकी 7 जो है वो भी पहुंच जाएंगे। भारत के लिए किसी तरीका की कोई स्थिति खराब नहीं है। रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, परस्पर विरोधी महाशक्तियों की संतुलन साधना जो है, इसी के लिए मैं कह रहा था कि भारत आज जो है एक एंकर पॉइंट बन चुका है, एक एंकर कंट्री है जो सभी को जो है साध रहा है एक साथ। अमेरिका ने भारत को 30 दिन का वेवर देने की बात की थी, लेकिन भारत ने उससे कहा कि हम तो पहले भी तेल खरीद रहे थे तो अभी खरीद रहे हैं, आप दीजिए या मत दीजिए, हम तो ले ही नहीं रहे हैं। भारत ने तुरंत रूस से भारी मात्रा में तेल मंगाना शुरू किया और 33 मिलियन बैरल तेल जो है वो भारत पहुंच चुका है। अमेरिका के कट्टर दुश्मन होने के बावजूद भी ईरान भारत के साथ खड़ा है और हॉर्मुज भारतीय जहाजों के लिए जो है बिना शर्त के ओपन कर दिया गया है। और यह दिखाता है कि आज भारत की जो विदेश नीति है वो विदेशी, अगर हम विपक्ष की नजर से ना देखें तो अपने आप में सबसे ज्यादा डोमिनेशन और सबसे ज्यादा स्पष्ट आज आपको दिखाई पड़ती है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अगर पीडीएफ चाहिए तो आप जो है इस टेलीग्राम से जुड़ जाइए।
और अगर आपको कुछ अपडेट्स चाहिए तो आप मेरे जो व्हाट्सएप है उससे जुड़िए और साथ ही साथ अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी ऐप है पीआरएस ऑफिशियल, आप जो इसको डाउनलोड कर लीजिए। और आने वाले समय में अभी तो यहाँ पर पूरी तरह से पीडीएफ वगैरह आपको है, दोनों भाषाओं में है, लेकिन आने वाले समय में हम लाइव क्लास लेंगे और आपको जो है डायनामिक तरीका से ही तैयारी कराएंगे। तो और बहुत सस्ता है, 200-400 रुपए में, ज़्यादा महंगे नहीं है, 2 साल तक के लिए है। तो आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय